प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना है।
परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई उनकी हेतु की कृपा करती। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर जी के अपार करुणा से हम लोग उन्हीं की ही वांग्मय स्वरूप शब्द ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि व्यक्ति को अपनी स्वयं के असलियत पता नहीं होने के कारण यहाँ जो असली ज्ञान है वो मालूम नहीं होने के कारण वे इस नश्वर संसार में इस नश्वर ज्ञान के द्वारा सुख को ढूंढता है, शांति को ढूंढता है शरीर संबंधी वस्तुओं में। ना तो ये शरीर कभी नित्य रहा, ना उसके द्वारा संबंधित कोई व्यक्ति नित्य रहा। ये शरीर शाश्वत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको नित्य मानता है, फिर भी उसमें सुख की खोज करता है और संसार के बंधन में वो फंसता जाता है। संसार किसी को बांधता नहीं है, संसार किसी के बंधन का कारण नहीं है। संसार के प्रति जो हमारा ममता है, जो आसक्ति है, जो मोह है, वो बांधता है, वो बंधन का कारण है। संसार बंधन का कारण नहीं है। भले ही अनित्य है, अशाश्वत है, नष्ट प्राय है, लेकिन ये बंधन का कारण नहीं है। लेकिन फिर भी भैया ये सांसारिक वस्तुओं से, अपने पत्नी से, बच्चों से, समाज से, देश से, जो कि अति ही अल्प समय का संबंध है, वो संबंध भी किस प्रकार शरीर के द्वारा संबंध है। पता नहीं वो जीवन की बुलबुले कब फूट जाए, बस उतने क्षण का संबंध मानता है। संबंध है नहीं, मान बैठता है। स्वाभाविक संबंध तो उसका आत्मा का जो स्वाभाविक संबंध है परमात्मा के साथ है, लेकिन वो संबंध को भूल करके ये संसार के इन सब व्यक्ति वस्तुओं से संबंध बना लेता है। जैसे मठवासी, ब्रह्मचारी, सन्यासी वे अपने पूर्वाश्रम को त्याग करके आता है। पूर्वाश्रम के उसके माता पिता को छोड़ के आता है, भाई बहन को छोड़ के आता है। शरीर के साथ तो उनका संबंध है, लेकिन फिर भी मठ में आकर के यहाँ किसी को माताजी बना लेता है, किसी को दीदी बना लेता है, किसी को बहन जी बना लेता है, किसी को पिताजी बना लेता है। अरे तुम अपना स्वयं के माता पिता को छोड़ के आए, जो तुम्हारे शरीर का जन्म दिया, पालन पोषण किया, उस आसक्ति को मिटाने के लिए यहाँ मठवासी को मठवास करने के लिए आया, और यहाँ एक एक माता ने 10-10 माताजी बना लेता है। हाँ, बोलने का मतलब ये है कि भैया ये संबंध बदलते रहते हैं। आज हमारा जन्म किसी माता पिता से हुआ, तो अगले जन्म में हमारा और कोई माता पिता होगा, बदलता रहता है ये। तो ये जो संसार है ये क्या है? जहाँ पर जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि का
पुनरावर्तन होता है, वो संसार है। और कुछ नहीं है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना और जरा और व्याधि से ग्रसित होना, ये संसार है, जो कि संपूर्ण रूप से असार है। यहाँ सार बल्कि कोई वस्तु नहीं है। तो असार वस्तुओं के प्रति हमारा जो आसक्ति है, जो ममता है, वो कभी सारता प्रदान नहीं कर सकता, असारता ही प्रदान करेगा। लेकिन भैया व्यक्ति जब किसी साधु के मुख से सुनता है कि संसार की असारता के प्रति, संसार के अनित्यता के प्रति जब सुनता है, तो यदि बुद्धिमान व्यक्ति है तो ये सारी समस्या का हल करना चाहता है वो, कि भैया अब नहीं, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ना नहीं है, इससे छुटकारा पाना है। लेकिन क्या करें, उस व्यक्ति चाहता तो है कि इस असार संसार के इन बंधनों से मुक्त होने का, लेकिन उसको वास्तविक जो रास्ता है, वास्तविक पथ प्रदर्शक उसको नहीं मिल पाता। इसलिए जीवन के ये जो क्लेश है, उसके यदि छुटकारा पाना चाहता है तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज को निमित्त बना करके हम लोगों के ये शिक्षा देते हैं भैया कि आपको भगवान का ही पूजा करना चाहिए, भगवान का ही आराधना करना चाहिए। लेकिन इससे पहले आराधना करने का, पूजा करने का योग्यता किसको प्राप्त हुआ है, कल हम लोगों ने श्रवण किया था। जब उस न्यास की स्थिति में नहीं आता, अर्थात संसार के सभी प्रकार के बंधनों से वो विरक्त नहीं हो जाता, तब तक वो पवित्र नहीं होता, तब तक वो ना देवम देवम अर्चयेत, तब तक वो एक देव का पूजा करने का योग्यता प्राप्त नहीं करता है। लेकिन जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को निमित्त बना करके इस जगत के जीवों का कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में इतना विशाल उपदेश प्रदान किया है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके भगवत गीता के रूप में उपदेश प्रदान किया। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया भगवान का ही भजन करना पड़ेगा, भगवान का ही आराधना करना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण का ही सेवा करना पड़ेगा। उसके अलावा ये संसार के पुनरावर्तन से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी जो आवागमन है, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। और को उसको और स्पष्ट रूप से भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मन्मना भव मद भक्तो मज्जाति माम नमस्कुरु मामे विश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो देखो, भगवान का भक्त होने के पहले ये स्थिति होना चाहिए। भगवान कहते मद भक्त, ऐसे मुंह में बोल देने से नहीं होता है, बल्कि भैया जब तक शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं को लेकर के मैं और मेरापन के अभिमान में आप खुले समा जाते हो, तब तक आप कभी भी भगवान को अपना बोल करके या अपने को भगवान का बोल करके आप कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते हो। जहाँ पर अनित्य वस्तुओं की स्थान है, वहाँ नित्य वस्तु को ग्रहण करना इतना सहज साध्य नहीं है। इसलिए पहले ये स्थिति को बदलना पड़ेगा कि मैं भगवान का हूँ, और मैं भगवान का हूँ तो मेरा भरण पोषण कौन करेगा? भगवान करेगा।
मेरा रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा। मेरा मंगल का विधान कौन करेगा? भगवान करेगा। इसलिए वहाँ कहते हैं ये जो मैं है इसको बदलना पड़ेगा। जहाँ मैं रहेगा वहाँ तो वो बकरी ही होता है, बकरी बनेगा अगले जन्म में, मैं करता रहेगा। हैं? क्योंकि भैया जब तक अहंकार जीव के हृदय में रहता है तब तक वो साधन नहीं कर सकता। यहाँ तक बताया है कि साधन का भी अहंकार छोड़ना पड़ेगा कि मैं इतना कठोर साधन करता हूँ, कर सकता हूँ। तो साधन का भी जो अहमता है, अहंकार है, उसको तो छोड़ना पड़ेगा ही। और ये जो अहंकार है कि मैं अमुक हूँ, मैं ढिमुक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरा इतना प्रभाव है, मेरा इतना प्रतिष्ठा है, मेरा इतना शिष्य है, मेरा इतना आश्रम है, भैया वो साधना नहीं कर सकता कभी। जब तक अहंकार रहेगा जीव के हृदय में वो साधना नहीं कर सकता। साधना का अर्थ यही है, हैं? साधना, साधना, साध मतलब कंट्रोल करना, अपने ही कंट्रोल में लाना इन इंद्रियों को। और इंद्रियों को जब छोड़ोगे, जब इंद्रियों की घोड़ा भागे, हैं, तब भैया सारी इंद्रियां अपने आप उसको खींचेंगे। जो 10 इंद्रियां हैं, ये 10 घोड़े के मापी है, क्योंकि मन रूपी राजा उनको अपने कंट्रोल में नहीं करेगा तो एक घोड़ा उधर भागेगा, एक घोड़ा उधर भागेगा, एक उधर भागेगा। तो उसमें जो बैठा हुआ है वो जीवात्मा कहाँ जाएगा? हाँ, इसीलिए कहते हैं सबसे पहले भगवान कहते हैं कि भैया मेरा होना सीखो, मेरा होना अनुभव करो, मेरे बन जाओ और किसी का मत बनो। ना पत्नी का बनो, ना पुत्र का बनो, ना संसार के किसी का बनो, मेरा बन जाओ बस। मत भक्त, सबसे पहले मेरा होना चाहिए, मत भक्त होना चाहिए, मेरा भक्त होना चाहिए। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी का शिष्य बनता है, तो उसका एक अहमता बदलता है कि मैं मेरे गुरुजी का शिष्य हूँ, मैं मेरे गुरुजी का दास हूँ, मैं मेरे गुरु महाराज का ही सेवक हूँ, उनका ही किंकर हूँ। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति सद्गुरु के चरणों में शरणागत होकर के वे दीक्षा ग्रहण करता है तो उसको वो दीक्षा के द्वारा वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है कि दीक्षा से पहले जिन अनित्य वस्तुओं को, अपने परिवार को, अपने स्त्री को, अपने बच्चों को, अपने मकान वालों को, अपने समाज को अपना समझता था, मेरा समझता था, दीक्षा के बाद, दिव्य ज्ञान प्रदान होने के बाद वो सब पीछे छूट जाता है और यहाँ अहमता आ जाता है कि मैं मेरे गुरु महाराज का सेवक हूँ। जैसे किसी कन्या का विवाह हो जाता है, विवाह होने से पहले वो तो अपने पिता के घर का ही कि मैं मेरे पिताजी का, मेरे माताजी का, अपने गांव का लड़की हूँ। लेकिन जैसे ही उसके विवाह हो जाता है, किसके हो जाता है वो, उसका अहमता कहाँ चला जाता है? अपने ससुराल वालों के साथ, अपने पति के संबंधियों के साथ, हैं?
गुरु महाराज एक बड़े सुंदर उदाहरण बोलते थे। हैदराबाद में एक परिवार थी, उनके एक ही लड़की था और बड़े प्यार से वो लड़की को उन लोगों ने बढ़ाया। अब उसको समझाते उसके मम्मी की, लाली अब तो तुमको शादी करना पड़ेगा, तुम ससुराल जाओगे। शादी का नाम सुनते वो रोने लगे, नहीं मैं कभी नहीं शादी करूँगी, आप लोगों छोड़े कभी नहीं जाऊँगी। कितने साल उसने ऐसे ही नहीं किया शादी, लेकिन भैया शादी है, करना तो पड़ेगा, लड़की है। तो शादी हुआ। शादी होने के बाद 1 साल बाद उसके माँ फ़ोन करती है कि बेटी तुम्हारे पिताजी का तबीयत बहुत ख़राब है, तुम आओ थोड़ा सा। तो बोलती है माताजी क्या करें, यहाँ इतना व्यस्त हूँ अपने बच्चों को लेकर के, समझ ही नहीं मिलता है। तो उसका जो अपनापन है, उसका जो अहमता है, कहाँ चला गया। तो पिता का संबंध एक प्रकार से वहाँ बिल्कुल छूट ही जाता है और स्वामी का संबंध वहाँ दृढ़ हो जाता है। बोलते ऐसे ही भैया यदि अपना भगवान के साथ संबंध आप सुदृढ़ करना चाहते हो तो ये जो अपनापन है, ये जो अहमता है कि दासो अहम वासुदेवस्य, अरे हम भगवान वासुदेव का दास है, हमें किसी का डर है। ये अहमता को लाना पड़ेगा। अपना जो आइडेंटिटी है उसको बदलना पड़ेगा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे है, भगवान मेरा है। ये तेरा और मेरा में कितना एक गाढ़ संबंध है ना, कितना प्रीति का संबंध है। और जो ये तेरा मेरा यदि भगवान के साथ जुड़ जाए फिर तो कहना ही क्या। आहा, अरे मेरा ठाकुर जी है, मेरा भगवान है, मैं भगवान का हूं, बोलने में कितना गर्व हो रहा है, हा? हम लोग वास्तव में संसार के नहीं हैं, संसार के वस्तुओं के व्यक्तियों के नहीं है। यहाँ संसार या सांसारिक व्यक्ति वस्तु हमारा नहीं हो सकता है। जब वहाँ पर ये संबंध बदल जाता है, आइडेंटिटी बदल जाता है, तो महाराज ये जो ममता है वो अपने आप बदल जाता है। ऐसा वस्तु है। जो स्नेह है, एक आकर्षण है, एक ममता है, वो अपने आप बदल जाता है। अब बदला के तो देखो, भगवान के साथ उसको जोड़ के तो देखो। तो वहाँ पर जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी ने निर्देश दिया है परीक्षित महाराज को कि भैया यदि कल्याण चाहते हो, संसार के बंधनों से मुक्ति चाहते हो, तो भगवान का ही आराधना करना पड़ेगा कि मनमना भव मत भक्तो। भगवान को अपना हृदय में विराजमान तो है ही, बस उन हृदय में विराज भगवान का सेवा करने के लिए आप प्रस्तुति कर दो। हाँ, उनको हृदय आराध्य बना लो, उनके हृदय के इष्ट मान लो, तो स्वाभाविक रूप से उन हृदय आराध्य भगवान के प्रति हमारा मन लगने लग जाएगा। उनसे वार्तालाप करने का इच्छा होगा, उनकी सेवा करने का इच्छा होगा। मन तो लगा के देखो, क्योंकि भैया जो अपना है, जो अपना है वो तो प्रिय लगता ही है। अपने शरीर को यदि कोई काटे, क्योंकि शरीर को हम अपना मान रहे हैं, अपने बच्चों को अपने पुत्र मान रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को अपना मान रहे हैं, तो उनको कष्ट होता है तो हमें भी कष्ट होता है।
होता कि नहीं होता? क्योंकि वहां हम लोगों ने अपना मान लिया है उन लोगों को। बोलते इसी प्रकार, क्योंकि अपना मानते हैं तो वहां प्रेम है भैया, अपने हैं। इसी प्रकार भगवान को यदि आप लोग अपना मान लो तो अपने आप भगवान के प्रति जो एक प्रियता है वो हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से उनमें भगवान में मन लग जाएगा। और भगवान को अपना अपना तो है ही, अपना मानने के लिए, अपना नित्य संबंध को पुनः जागृत करने के लिए ही इतनी सारी स्मृति, शास्त्र, पुराण, संहिता रचना हुआ है। भूल गया जीव। यदि भगवान को अपना मान लेगा तो स्वाभाविक रूप से भगवान में उसका स्नेह, ममता, आसक्ति, सेवा का भाव, उनको प्रसन्न करने का, उनको आनंद देने का चेष्टा स्वतः रूप में उसके हृदय में जागृत हो जाएगा। जब भगवान के प्रति इस प्रकार आसक्ति हो जाएगा, फिर सेवन मुखा ही जीवहादो स्वयमेव स्फुरत्यद। जब व्यक्ति भगवान के लिए भी सोचता है, भगवान के लिए करता है, भगवान को अपना मानता है, तो स्वाभाविक रूप से उस जीव के हृदय में भगवान का नाम, रूप, गुण, इसका चिंतन होगा ही होगा। अरे भाई, संसार के कोई युवक युवती एक दूसरे से प्यार हो जाता है, रात दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, रात दिन सोचते, रात को भी नींद नहीं आता है, 2:30 3 बजे तो बात करते हैं। हाँ, मेरे कान में आवाज भी आता है कभी कभी, क्योंकि वहां प्यार हो गया है लड़की के साथ, इसलिए नींद नहीं आता उससे बात किए बिना। यहां वो लड़की को लड़का के साथ। बोलते इसी प्रकार भगवान के साथ यदि हमारा प्यार हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से भगवान का चिंतन, भगवान का नाम का, रूप का, गुण का जो चिंतन है वो हमारे हृदय में अपने आप जागृत होता जाएगा। और बोलते हैं नित्य निरंतर, अर्थात सांसों सांस में राम जप ले, राम ही है तेरा प्यारा। वहां फिर जपने की जरूरत नहीं है, संबंध इतना प्रगाढ़ कर लो, संबंध को इतना सेवा में ढाल दो कि वो भगवान का नाम, भगवान का श्री विग्रह का जो रूप है अपने आप हमारे हृदय में वो जागृत होगा, चिंतित होगा। लेकिन क्या कहते हैं भगवान? कि मज्जाजी माम नमस्कुरु, मत जाजी, मतलब यदि भगवान के साथ हमारा ये जो संबंध है, किस प्रकार का संबंध, कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है, अर्थात अपना स्वयं की जो आइडेंटिटी है, जो अहमता है, वो अगर भगवान के साथ हमारा हो जाता है तो फिर धीरे 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 संसार में रहते हुए भी संसार का सब काम उसका भगवत सेवा में बदल जाता है। कृष्ण संसार करो छाड़ियो नाचार। फिर इस प्रकार के जब भगवत संबंध प्रगाढ़ हो जाता है तो वो व्यक्ति अपने संसार में कुछ भी काम करे, नौकरी करे, खेती करे, कुछ भी काम करे, उसके केंद्र बिंदु रहेगा भगवान, कि मैं भगवान के सेवा के निमित्त कर रहा हूँ। यदि परिवार में उसके पत्नी है, बच्चे हैं, उनको भी इस भाव से पालन पोषण करेगा कि ये भी मेरे प्रभु का ही संतान है, मेरे प्रभु का ही सेवक है, इसलिए मेरे प्रभु ही ने मुझे उनके इन सेवकों का सेवा करने के लिए मुझे नियुक्त किया है। जब इस भाव से वे अपने गृहस्थी में रह के ही भी सब काम धंधा करते हुए भी वो अपना नित्य कर्म कर रहा है, एक प्रकार से वो भी भगवत सेवा में बदल जाता है। वो काम फिर अपने
घर परिवार के लिए नहीं रह जाता, समाज के लिए नहीं जाता, वो काम फिर भगवान के लिए हो जाता। इसलिए भगवान कहते ना, यद करोसी यद जोहोसी यद ददासी यद तपसी थी कौनते तत्कुरुष्व मदर्पणम। मदर्पणम मतलब मेरे सेवा के उद्देश्य से करो, मेरे भावना से मैं भावित होकर के करो, कुछ भी करो, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, अपने नित्य कर्म करो, कोई बात नहीं, करो, लेकिन करना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही इस भाव से भगवान के साथ में वो जीव का संबंध दृढ़ होता जाता है, ऐसे ऐसे उसका हर भाव, उसका हर क्रिया पूजा के भाव में, अर्पण के भाव में, समर्पण के भाव में वे परिणत होता जाता है, परिवर्तित होता जाता है। यही तो जीवन है वास्तव में। फिर चाहे वह संसार का काम करे, घर का काम करे, शरीर का काम करे, हैं, ऊंचा काम करे, नीचा काम करे, कोई भी काम करे, उसमें उसको भगवान का ही पूजा का भाव रहेगा। तो वहां सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि परीक्षित महाराज, यदि इस अनित्य संसार के इस पुनर्आगमन से अर्थात जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से यदि मुक्त होना चाहते हो तो भैया इस प्रकार मेरा ही पूजा करना चाहिए, अनन्य भाव से, जहाँ अनन्यता है कि केवल भगवान के लिए ही चिंतन होता है ना। यदि भगवान ने वहाँ कहा कि भैया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यदि भगवान ने इस बात कहा है, लेकिन भगवान ने वहाँ जीव को एक प्रलोभन दिया है, एक लालसा दिया है। अरे जब जीव का स्वभाव ही भगवान का शरण में जाना है, भगवान का सेवा करना है, तो फिर उस जीव को प्रलोभन देने का जरूरत क्या है कि मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, ये प्रलोभन दिया ना। इसलिए एक प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के ये जो सर्वोत्कृष्ट श्लोक है, इसको भी हम परिपूर्ण रूप से भागवत धर्म के रूप में वर्णना नहीं कर सकते हैं। भागवत धर्म तो यही है भैया कि यथा गोपिकानाम, ब्रजांगनाएं, ब्रज के गोपियां, ना कोई आशा, ना कोई अभिलाषा, ना कोई स्वयं के लिए कोई चेष्टा, केवल और केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही उनका प्रत्येक क्रिया होता है। वास्तव में वही भागवत धर्म है। ये जीव का स्वभाव ही भागवत धर्म है, यही स्वभाव है, यही सब। इसलिए इसको इतना दृढ़ कर लो भगवान के साथ संबंध को कि आप जो कुछ भी करो वो भगवान का पूजा बन जाए, भगवान का आराधना बन जाए, भगवत सेवा बन जाए। लेकिन कहते वहां पर कि माम नमस्कुरु, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करने का मतलब क्या है कि सब लोग प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, फिर उठ जाते हैं। प्रणाम करने का मतलब है कि संपूर्ण रूप में समर्पण। समर्पण का भाव नहीं है तो आप कितना भी लेट जाओ भगवान के सामने, वो नमस्कार नहीं होता, प्रणाम नहीं होता है। प्रणाम का मतलब समर्पण है कि अपने आप को बार बार भगवान के सम्मुख में समर्पण करो। जितने बार भगवान के सम्मुख, मंदिर के सम्मुख जाते हो, उतने बार वहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम करो कि भगवान आपके चरणों में शरणागत होने का, समर्पण करने का मेरे योग्यता नहीं है। यदि आपका इस दास के प्रति दृष्टिपात हो जाए, वास्तव में देखना, कोई बालक बार बार आकर के आपको नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, तो स्वाभाविक रूप से उस बालक के प्रति हमारा एक स्नेह का भाव होता है, एक अपना भाव होता है।
साधारण जगत में भी देखने को मिलता है कि पता नहीं इस बालक के साथ हमारा कितने जन्मों से संबंध है। इसी प्रकार जितने बार भगवान के सम्मुख जाओ उतने बार भगवान को प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत करो। भगवान का दृष्टिपात आपके प्रति होगा ही होगा। हमारा चक्षु में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कर सकें, लेकिन भगवान का दृष्टि यदि हमारे ऊपर पड़ जाए तो फिर जीव निहाल हो जाता है, सफल हो जाता है इसका जीवन। इसलिए जब भगवान के चरणों में समर्पित हो गया तो फिर अपना मन के मुताबिक कुछ करने का विचार नहीं आना चाहिए, है ना। कि भगवान जिस प्रकार से मुझे रखना चाहते हैं, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, कैसी परिस्थिति उसके सामने आ जाए, हमेशा उसमें वो भगवान का ही कृपा का अनुभव करेगा। भगवान का उसमें वो जो मंगलमय विधान है उसी का ही अनुभव करेगा। तत्ते अनुकंपम सुसमीक्षमान भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। अपने कर्म फल के द्वारा जीव को जितना भी सुख मिलता है, दुख मिलता है, भाप मिलता है, वाप मिलता है, मान मिले, सम्मान मिले, असम्मान मिले, जो कुछ भी मिले, चाहे वो स्वर्ग में रहे, चाहे वो नरक में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, उसी में ही अपना भगवत कृपा अनुभव करेगा, भगवान की अनुकंपा का अनुभव करेगा और उसी में ही भगवान का मंगलमय विधान का अनुभव करेगा। और जहाँ इस प्रकार का विचार आ जाता है, वहाँ महाराज कितना भी अभाव हो, कितना भी दुख हो, कष्ट हो, वहाँ जी प्रसन्न ही रहता है। कभी नहीं रोता किसी के पास कि मैं बीमार पड़ गया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कभी नहीं रोता। कि भगवान मुझे जिस अवस्था में रखा है, जैसे रखा है, बहुत अच्छा रखा है, बहुत प्रसन्न रखा है। हाँ? फिर ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करना ही वास्तव में यही ब्रह्मभूत अवस्था है कि सर्वत्र सर्वावस्था में भगवान का कृपा का अनुभव करना ही वास्तव में ब्रह्मभूत अवस्था है। फिर वहाँ किसी प्रकार के कोई खेद नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, कोई अशांति का अनुभव नहीं होता। कि मेरे कल्याण के लिए भगवान ने जो विधान बनाया है उसमें अमंगल कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान अमंगलहारी है, वे मंगल के निधान स्वरूप है। उनके विधान में कभी अमंगल है ही नहीं। हम लोग बाहर में देखते हैं कि अरे भगवान ने तो ऐसा कर दिया, भैया मेरा बीमार हो गया, पड़ गया, मेरे घर का सब कुछ लूट गया, मैं इतना धनी था, रास्ता का भिखारी बन गया। भगवान को दोष देते हैं। लेकिन इसके पीछे यदि वो भगवान के उस मंगलमय विधान का अनुभव करता है, नहीं शायद मेरा शुद्ध करने के लिए, मुझे अपने पूजा की योग्य बनाने के लिए भगवान इस प्रकार एक क्रियाओं के द्वारा मेरा कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में भी आता है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था मथुरा से हैदराबाद, टिकट हुआ है, प्लेटफॉर्म टिकट, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। अब मैं ट्रेन में चढ़ गया, भैया टिकट है मेरे पास, कंफर्म नहीं हुआ। अब वो टीटी इतना परेशान करे मुझे, इतना परेशान, कभी जनरल में भेज रहा है, कभी वहाँ भेज रहा है, कभी वहाँ भेज रहा है। और मेरे मन में बड़े गुस्सा, बड़े गुस्सा। पता नहीं उसके लिए क्या क्या श्राप निकला था। कि मैंने पैसे भी दिया, टिकट भी है, सरकारी तो पैसे लिया और सीट खाली भी है, मैं बैठा हूँ, फिर भी इतना परेशान कर रहा है।
पता नहीं बैठ करके मैं क्या क्या मंत्र जप करके उसका विनाश करना चाहता। लेकिन अगर मैं सोचता कि नहीं नहीं, भगवान का इच्छा है इसमें कि ये भगवत विधान है, तो फिर इस प्रकार का दुर्भाव कभी नहीं आता मेरे मन में। इसीलिए परिस्थिति चाहे हमें समझ में आए या ना आए, बात हमारा हो या दूसरी की हो, यदि उसमें हम लोग भगवान का विधान ही मान लेते हैं जो कि परम कल्याणकारी है, तो उसमें फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, कोई असंतुष्टि नहीं होता है, कोई मन में क्रोध की भावनाएं नहीं आती है। इसलिए जो कुछ भी होता है भैया, वो हमारे कर्मों का फल नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है अपने कर्मों के फल मत मानो। अपने कर्मों के फल मानोगे तो दुखी रहोगे। क्या मानना कि भगवान का कृपा है, भगवान का ऐसा नियम है, कि भगवान का विधान है, कि मेरे लिए भगवान ने इस प्रकार के विधान बनाया है और मेरे सम्मुख ऐसा विधान प्रस्तुत किया है। बड़े उच्च कोटि का भाव है, हाँ? क्यों? क्योंकि भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। सुहृद है भगवान। भगवान का जितना सुहृद, सुहृद मतलब अपना हित करने वाला, अपना हित चाहने वाला, अपना कल्याण चाहने वाला कोई नहीं है। इसलिए जो हमारे हृदय में बैठ करके हमारा सुहृद है, परम सुहृद है, वो कुछ भी विधान करते हैं, कुछ भी वो नियम बनाते हैं, उसमें जीव का कल्याण ही होता है, मंगल ही होता है। इसलिए भगवान कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने खड़ा करे, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, हैं, उन परिस्थितियों को भेज करके, अरे एक साधक के जीवन में कितना परिस्थिति आता है, कितना परिस्थिति आता है महाराज। ये मठवास के 28 वर्ष में मैंने स्वयं अनुभव किया है कि एक साधक के जीवन में कितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आता है। लेकिन भगवान ऐसे परिस्थितियों को क्यों भेजते हैं? पहले पहले जन्म में हमारा जो भी पाप या पुण्य का दुष्कर्म है या सुकर्म है, उसको नाश करने के लिए, उसको परम शुद्ध बनाने के लिए और अपने चरणों में खींच लाने के लिए भगवान इस प्रकार के परिस्थितियों का सामना कराते हैं। माम नमस्कुरु बोलते, जिन चरणों में भगवान अपने पुत्र सदृश अपने संतान इन जीवों को आकर्षण करते हैं, भगवान के उन चरणों में अत्यंत समर्पण भाव से उनमें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, तब जा करके। क्योंकि भैया देखो भगवान क्या कहते हैं, इस प्रकार यदि मनुष्य मेरा भक्त होता है, मेरा भक्त बन जाता है, मेरे में ही वो अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देता है, मेरा ही आराधना करने वाला होता है, मेरा ही पूजा करने वाला होता है, मेरे ही सेवा में हमेशा लगा रहता है, मुझे ही बार बार वो नमस्कार करता रहता है, तो भगवान वहाँ कहते हैं माँ में वैश्यसि सत्यम ते, कि मैं ये सत्य वचन बोल रहा हूँ कि तुम मुझे ही प्राप्त होगे। तुम मुझे ही मिलोगे। भगवान वहाँ कहते हैं प्रतिजान प्रियवसी, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। क्यों प्रतिज्ञा करता हूँ? क्योंकि तू मेरा प्यारा है, तू मेरा अपना है,
लेकिन तू मुझे अपना नहीं मानता। लेकिन जिस दिन तू अपना मुझे मान लेगा, जिस दिन तेरा प्रत्येक सांस मेरे लिए व्यतीत होगा, उस दिन तो भैया तुम मेरे पास ही वापिस आ जाओगे। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। ये जो भगवान शब्द कहते हैं जीव के लिए कि प्रियो अस्सी में, कि ना केवल मनुष्य, प्रत्येक जीव भगवान का अत्यंत प्रिय है। जीव मात्र पर भगवान का स्नेह है, ममता है। जिस प्रकार एक पिता का अपने संतान के प्रति स्वाभाविक स्नेह होता है, उसी प्रकार भगवान का प्रत्येक जीव के प्रति स्वाभाविक रूप से स्नेह है। और भगवान का तो अंश ही है हम लोग। जिस प्रकार पुत्र पिता का ही अंश होता है, इस प्रकार जीव मात्र वो भगवान का अंश होने से भगवान को जीव कभी अप्रिय नहीं लगता। चाहे वो काले हो, गोरे हो, देसी हो, विदेशी हो, हैं, पशु हो, पक्षी हो, कैसे भी हो, सब भगवान के प्यारे हैं। इसलिए भगवान अपने इच्छा से चाहे जीव को किसी भी जोनी में भेजे, 84 लाख जोनी में क्यों ना भेजे, उद्देश्य क्या होता है? उनको पवित्र करना है, उनको शुद्ध करना है, हैं? तो जीव के प्रति भगवान का ये जो कृपा है, ये जो कृपा पूर्ण जो नियम है, विधान है, यही ही प्रमाण करता है कि भगवान का जीव के प्रति कितना प्रेम है। कभी कभी पुत्र गलती करता है ना, तो पिता उसको दंडित करते हैं। इसका मतलब शत्रु नहीं है पिता। हम लोग क्या करते थे बचपन में, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे और गांव में नया नया ट्रैक्टर आया था। अब ट्रैक्टर में बैठने का बड़े शौक हुआ भैया। पूरे दिन वही सारी किताबों का बैग लेकर के ट्रैक्टर में घूमते रहे, स्कूल नहीं गए। शाम को 4 बजे छुट्टी होता है। जब ट्रैक्टर से हम सीधे घर में आए, बस हो गया ट्रीटमेंट। हाथ पैर को बांध करके, हैं, पूरी रात बांध के रखे। क्यों? क्योंकि दोबारा ये ऐसा गलती ना करे कि नित्य प्रति स्कूल जाए, स्कूल में नित्य पढ़ाई करे, तब जाकर के ये इंसान बनेगा। इसी प्रकार ये जीव को कभी कुत्ता बना देते हैं भगवान, हैं। ये जो 80 लाख 84 लाख जोनी, 80 लाख जोनियों में भ्रमण कराते हैं। भाई रे, बड़े कष्टप्रद जोनियाँ है। क्यों भगवान देते हैं कि भैया आप तो बोलते हो कि मेरे ही संतानें हैं, मेरे ही अंश है, तो उनको फिर अच्छे अच्छे जीवन दो ना। क्या जरूरत है उनको ये सब नीच जोनियों में जन्म देने का? तो भगवान कहते हैं कि उन जीवात्माओं को, उन जीवों को शुद्ध करने के लिए इस प्रकार करता हूँ। तो ये जो भगवान का विधान है कि ऐसा करते हैं, यही प्रदर्शन करता है कि जीवों के प्रति भगवान का कितना प्रेम है, कितना अपनापन है। इसलिए प्रत्येक जीव भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन जीव उसको अनुभव नहीं करता है। लेकिन वहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जब भगवान जीव का इतना अपना मान रहे हैं, इतना प्रिय मान रहे हैं, फिर भी जीव भगवान से विमुख होकर के प्रत्येक क्षण क्या करता है, जो कि वियुक्त होने वाला है, दूर होने वाला है, नष्ट होने वाला है, ऐसे धन संपत्ति के प्रति, कुटुंबी परिवारजन के प्रति, शरीर संबंधी वस्तुओं के प्रति, हैं, वो अपना
समय को, अपना सामर्थ्य को, अपना जीवन को व्यतीत कर देता है, उनके लिए व्यर्थ व्यतीत कर देता है। परंतु जिन संसार के लिए उसने इतना कुछ किया, वे संसार कभी अपना नहीं माना उसको कि मेरा है, ये नहीं माना सोच। लेकिन भगवान अपना मानते हैं। इसे जीव क्या करता है, अपनी तरफ से वे संसार के इन व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़ता है, बनाता है संबंध। लेकिन क्या करे भैया, ये संबंध हमेशा रहता नहीं है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। ये प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है, प्रत्येक क्षण बदलने वाला है। इसलिए यहाँ का संबंध भी बदलने वाला है। जो बदलने वाला संबंध है उसको यदि नित्य मान लेता है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है। यही कारण है कि उसका संबंध ही नहीं है वो, फिर भी वो संबंध बना लेता है, मेरा बना लेता है, अपना बना लेता है अनित्य वस्तुओं के प्रति। और ये जो माना हुआ संबंध होता है ना महाराज, जिसको हम मानते हैं, अरे ठीक है मैं तुमको मान लिया, है? मानने में क्या जाता है, तुम भी मान लो ना, हम भी मान रहे हैं। तो ये जो माना हुआ संबंध है, ये सारी अनर्थों का मूल कारण है। और जो स्वाभाविक संबंध है वो अनर्थ निवृत्त होकर के परम कल्याण का परम हेतु है। क्योंकि जीव तो भैया स्वतंत्र है, वो किसी के साथ भी अपना संबंध बना सकता है। और जब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उतना स्वतंत्र होता जाता है। चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी से प्रेम करता है, उसके घर वाले मना भी करते हैं, बोलते मैं तुम लोगों को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं जिसको प्यार किया उसको नहीं छोड़ सकता हैं। और वहाँ जाकर के उसको 36 टुकड़े भी हो जाए फिर भी परवाह नहीं है, मेरा अमुक बहुत अच्छे है। इसीलिए देखो, जिस संबंध को हम लोग मानते हैं, बनाते हैं, उसको त्याग करके वास्तविक संबंध जो हमारा नित्य संबंध जो हमारा भगवान के साथ है, उन भगवान की शरण में जब तक हम लोग नहीं जाते हैं तब तक ये संसार के पुनरागमन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप जो पुनरागमन, उससे कभी हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है प्राप्त, कितना भी प्रयास कर ले। हो गया, भोग हो गया। चलो अभी ठाकुर जी का शयन का समय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो